चलिए बात करते हैं इसमें पीडियाट्रिक नर्सिंग में जॉइंडिस की। तो जॉइंडिस के लिए एक्टेरस न्यूनेट्रम पढ़ लेते हैं। तो न्यूनेटल जॉइंडिस में जो वो बहुत ज़्यादा अगर मतलब बिलिरुबिन का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो दिमाग को पहुँच जाता है तो उसको एक्टेरस न्यूनेट्रम कहा जाता है। पैथोलॉजिकल जॉइंडिस की बात करते हैं तो ये लेस देन 24 आवर्स के अंदर हो जाता है। RH इनकम्पेबिलिटी या एबियो इनकम्पेबिलिटी की वजह से होता है। डायग्नोसिस के लिए करामार स्टेजिंग और ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर या इनग्राम एक्टेनोमीटर से करते हैं। LFT भी करा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, या सीरम बिलिरुबिन टोटल और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करा सकते हैं। टोटल की वैल्यू होनी चाहिए सीरम बिलिरुबिन में जो नॉर्मल होता है 0.9 mg/dl, और डायरेक्ट की होनी चाहिए 0.3 mg/dl, इनडायरेक्ट की होनी चाहिए 0.6 mg/dl। ट्रीटमेंट की बात करें फोटोथेरेपी और EBT यानी एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिकेशन। फोटोथेरेपी किसको दिया जाता है जिसका मतलब बिलिरुबिन लेवल ग्रेटर दैन 15 mg/dl हो, और टर्म बेबी में के लिए भी किया जा सकता है। फोटो यानी लाइट थेरेपी मतलब थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट। अनकंजुगेट बिलिरुबिन को नॉन सोल्यूबल और कंजुगेट और को मतलब अनकंजुगेट बिलिरुबिन को या नॉन सोल्यूबल बिलिरुबिन को वो कंजुगेट और सोल्यूबल बिलिरुबिन में चेंज करता है। किसकी मदद से? फोटोलाइट की मदद से। 4 लाइटें होती हैं ब्लू जो कि कन्वर्ट करती हैं, 2 वाइट होती हैं जो कि एसेस करती हैं। लाइट का जो नैनोमीटर होता है 420 490 नैनोमीटर का होता है, और डिस्टेंस होती है इसकी 45 सेंटीमीटर। रिमूव द ऑल क्लोथ ऑफ द बॉडी बेबी एक्सेप्ट कवर आई और जेनेटिलिया। मेल में जेनेटिलिया को कवर करना और आई को कवर करना ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो डिहाइड्रेशन, यहाँ पे फ्लूइड थेरेपी देंगे। हाइपरथर्मिया यानी यहाँ पे टेम्परेचर चार्टिंग करेंगे। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम यानी एक्सेसिव कन्वर्जन की वजह से होता है। EBT यानी एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन ग्रेटर दैन 20 mg/dl या एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन 10 ml पुश करेंगे, 10 ml पुश करके 10 ml करके पुश करेंगे। 350 ml का है तो उसमें से एक को 30 से 40 साइकिल करेंगे। लेस देन 1 आवर्स का आवर तक ये चलता है, और 160 ml पर kg या वाइटल मॉनिटर करते रहेंगे। मेडिकेशन के लिए फिनोबार्बिटोन ड्रग ऑफ चॉइस है कनिक्टेरस की। IV फ्लूइड थेरेपी 0.9% NS और 5% डेक्सट्रोज। प्रिंसिपल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं तो सिफेलोकॉइडल यानी हेड टू टेल, प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी नियर टू फार, कंटिन्यूस और जनरल यानी मास टू स्पेसिफिक, यूनिक। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जेनेटिक है, जीन, सेक्स और रेसेस अफेक्ट करेंगे। प्रीनेटल फैक्टर की बात कर लेते हैं। विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और मटरनल न्यूट्रिशन और मटरनल इलनेस, डायबिटीज़ मेलाइटस 2 और हाइपरटेंशन और HIV, मटरनल इन्फेक्शन आल्सो। इलनेस के लिए डायबिटीज़ मेलाइटस, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन। मैक्रोसोमिया डायबिटीज़ का बच्चे क्या होता है? मैक्रोसोमिया होता है यानी लार्ज साइज़ का बेबी होता है जिसका हेड लार्ज से जिसका हेड जो होता है लार्ज साइज़ का होता है। IUGR की बात करते हैं। माइक्रोसोमिया का बच्चा पैदा होता है स्मॉल बेबी, और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन भी हो सकता है। इन्फेक्शन में HIV, HBsAg इसके और टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर इन्फेक्शन, रूबेला, जर्मन मेजल्स जिसको कहा जाता है CMV, साइटोमेगालोवायरस, HSV यानी हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। मटरनल हार्मोन की बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म। मटरनल सब्सटेंस एब्यूज़ की बात करें एडिक्शन में अल्कोहल और टोबैको की वजह से लो बर्थ वेट पे भी पैदा होता है। पोस्ट नेटल फैक्टर होते हैं मटरनल न्यूट्रिशन, चाइल्डहुड न्यूट्रिशन और चाइल्डहुड इन्फेक्शन। चाइल्डहुड इलनेस की बात करते हैं। चाइल्डहुड प्ले एंड द रिक्रिएशन। फीटल सर्कुलेशन यानी अम्बलाइकल आर्टरीज 2 होती हैं और अम्बलाइकल वीन होती है 1, यानी यहाँ पर जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से एक अम्बलाइकल जाएगी, अम्बलाइकल वीन 1 होती है, और अम्बलाइकल आर्टरी जो होती हैं 2 होती हैं। ये अम्बलाइकल कोड 1 वीन 2 आर्टरीज।
जैसे कि नॉर्मल हार्ट होता है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर राइट एट्रियम से ब्लड का पहले आता है सुपीरियर वेना कावा से, फिर इन्फीरियर वेना कावा से, फिर राइट वेंट्रिकल से जाता है, नॉर्मली हमारा जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, लेकिन इसका जो बच्चे का होता है ये कहाँ जाता है, लंग्स में जाने की कोशिश करता है, लेकिन लंग्स लेने से मना करता है क्योंकि लंग्स तो प्रॉपर मैच्योर नहीं है। फिर ये पल्मोनरी वीन में, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू जाता है ये आर्टरी में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड की मदद से, फिर आवर्टा, फिर आवर्टा में, फिर बॉडी, फिर आईयूसी यानी आईयूसी नहीं आईवीसी, इन्फीरियर वेना कावा। ये तो होता है नॉर्मल सर्कुलेशन, यानी राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स यानी पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, लंग्स से फिर पल्मोनरी वीन में, वीन से फिर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आवर्टा में, फिर आवर्टिक में, फिर आवर्टिक वाल्व खोलेगा, आवर्टा में जाएगा, बॉडी में जाएगा, फिर आईवीसी में जाएगा, फिर ऐसे ही ये चलता रहता है। बात करते हैं बच्चे के सर्कुलेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चे के लंग्स तो मैच्योर नहीं होते। जैसे कि ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से जाएगा अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन से जाएगा डक्टस विनोसस, डक्टस विनोसस से जाएगा आईवीसी, आईवीसी से जाएगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में जाएगा 1/3, फिर वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर 1/3, फिर फोरामन की वजह से जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आर्टा में, फिर जाएगा तुम्हारा अम्बिलिकल वेन में, अम्बिलिकल आर्टरीज में। उसके बाद फिर ये राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स में तो जा नहीं पाएगा, फिर ये डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू आर्टा में जाएगा। ये साइकिल चलती रहती है। पहले प्लेसेंटा, अम्बिलिकल आर्टरी से प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल बीन, अम्बिलिकल बीन से डक्टस विनोसस, डक्टस विनोसस से आईवीसी, आईवीसी से के 2 टुकड़े यानी एक तरफ से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा 2/3 और लेफ्ट एट्रियम में जाएगा 1/3 फोरामेन की वजह से, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर आर्टा में जाएगा, फिर अम्बिलिकल आर्टरी में जाएगा। ऊपर से जो राइट वेंट्रिकल में 2/3 गया, उसके बाद राइट एट्रियम में लंग्स में जाने की कोशिश करता है, लेकिन लंग्स तो प्रॉपर मैच्योर नहीं है, फिर डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू फिर आर्टा में जाएगा, आर्टा से फिर अम्बिलिकल आर्टरी। तो अम्बिलिकल आर्टरी को हम मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बोलते हैं, यानी ये फंक्शनली अम्बिलिकल आर्टरी जो है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बोलते हैं। फिर अम्बिलिकल वीन को मैं लिगामेंटम टेर बोलता हूँ, डक्टस विनोसस को लिगामेंटम विनोसस, फोरामन ओबेल को बोलते हैं फोसा ओवेलिस, डक्टस आर्टरियोसिस को लिगामेंटस आर्टरियोसिस। और जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो बंद हो जाती है 3 मंथ में, अम्बिलिकल वीन भी बंद हो जाती है लिगामेंटम टेयर करके 3 मंथ में, डक्टस विनोसस लिगामेंटम विनोसस यानी 7 डेज में, फोरामन ओवेल हो जाता है ये 1 ईयर में, डक्टस विनोसस आर्टरियोसिस हो जाता है या लिगामेंटम आर्टरियोसिस होता है 10 to 21 वीक में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।